बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 31 मई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे हज की और सऊदी अरब में होने वाले क्रैकडाउन के हवाले से। वीडियोज़ आ रही हैं बहुत सारी तस्वीर आपने भी देखी होंगी कि सऊदी हुकूमत जो है उसने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है हाजियों के खिलाफ। होटल्स पर, मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और तकरीबन आज की जो तारीख है इसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो हाजियों को गिरफ्तार करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है, उनमें से मैं नंबर्स भी आपको बताऊंगा कि कितने हाजियों को डिपोर्ट कर दिया गया है, कितने हाजियों को तकरीबन 10,000 से 50,000 रियाल जुर्माना किया जा सकता है। और साथ साथ जो है और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बताऊंगा कि ये हाजी जिनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है, इन हाजियों का ताल्लुक ज़्यादातर किन ममालिक से है। मुख्तलिफ लोग वीडियोज़ और तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि इनमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इसमें कितनी हकीकत है, ये सारा मामला है क्या कुछ, क्योंकि हज आने वाली है, ईद आने वाली है, हज की आमद है, लोग जो कुछ यहाँ से जा रहे हैं, कुछ ज़्यादातर लोग वहीं पे मौजूद हैं। तो कुछ ऐसे काम हैं जो करने की वजह से आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बल्कि आपसे थोड़ी देर पहले जब ये मैं वीडियो की तैयारी कर रहा था तो वैसे ही मेरी एक दोस्त से बात हुई, तो अल्लाह ताला उसका हज कबूल करे। वो बता रहा था कि वो इस वक्त हज करने के लिए जो है वो वहाँ पे मौजूद है और मुझे कह रहा था कि आपके लिए भी दुआ करूँगा। तो दुआ करें अल्लाह ताला जितने भी लोग गए हुए हैं उनके हज कबूल फरमाए, और जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की अल्लाह उनकी दुआएं हमारे लिए और आप सबके लिए कबूल फरमाए। बहरहाल जी, आपको बता दूं ये तस्वीर और ये जो वीडियोस हैं ये आई हुई हैं हाजियों की। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि सऊदी हुकूमत ने हर साल की तरह, पिछली दफ़ा भी मैं पढ़ रहा था जब ये मैं वीडियो की तैयारी कर रहा था, कुछ चीज़ें निकाल रहा था, तो मैं पढ़ रहा था कि पिछली दफ़ा भी तकरीबन 19,000 के करीब हाजियों को गिरफ्तार किया गया था। और अब की बार, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि तकरीबन जो मेरे पास डेटा आया है उसमें भी तकरीबन 20 से 25,000 हाजियों को गिरफ्तार किया जा चुका है मई के महीने से लेकर अब तक। क्या है, अभी आप सुन लें। सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि 23 मई से लेकर 21 जून तक विजिट वीज़ा रखने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जो है मक्का में दाखिले पर या रिहाइश पर पाबंदी है। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि देखें, अगर आप हज का वीज़ा लेके आए हैं तो इट्स ओके, आप हज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास कोई वीज़ा है, हर साल वो यही करते हैं, तो फिर आप हज नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो शरई तौर पे वो हज जायज़ नहीं है, ज़ाहिर है, आप समझ लें धोखा ही दे रहे हैं, अपने आप को भी दे रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। दूसरा, दूसरों की हक तलफ़ी कर रहे हैं। वो लोग जो यहाँ से लाखों रुपए भर के जाते हैं और वो वहाँ पे हज करने जाते हैं, तो आप वहाँ पे फ्री में हज करना चाहते हैं, विजिट वीज़ा लेते हैं, वहाँ चुप जाते हैं, जब हज का टाइम आता है आप हज करते हैं और उसके बाद निकल के आ जाते हैं, तो वो हक तलफ़ी भी है। इसलिए वहाँ पर उन्होंने इस दफ़ा बड़े सख्त जुर्माने और क्रैकडाउन शुरू किया। मैं आपको बता देता हूँ कि जी, अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन मई के पहले हफ्ते जो जो था, और ये जो अभी जून का महीना चल रहा है, तकरीबन मई के पहले हफ्ते में 19,710 गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया था। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया था वजारत के बयान के हवाले से कि गिरफ्तार गैर कानूनी अफराद में रेजिडेंसी कानून की 12,961 लोगों ने खिलाफ वर्जी की थी, बॉर्डर सिक्योरिटी कानून की 4,177 और लेबर कानून की 2,572 खिलाफ वर्जी करने वाले इसमें शामिल थे। गैर कानूनी अफराद को जो है गिरफ्तार किया गया और मुश्तरका फील्ड सिक्योरिटी मुहिम के दौरान पकड़ा गया, और इसमें ये सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मजमूई तौर पर 40,391 खिलाफ कर्जी करने वालों को सफरी दस्तावेजात के असूल के लिए इनके सफारती मिशनों को भेजा गया, जबकि 3,016 खिलाफ वर्जी करने वालों को सफरी तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा 13,383 खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क बदर किया गया, जिनके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो वर्क वगैरह के लिए वहाँ पे गए हुए थे। इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बताने का मकसद ये कि ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सख्त इस दफ़ा सिस्टम किया हुआ है। और इसमें जो मुझे पता चला है, आपको बता दूं कि जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है इसमें ज़्यादातर जो है वो अभी, बल्कि ये 22 जो है इंडोनेशियन है, जिनको बाकायदा तौर पे इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने जो है वो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी उन्होंने तस्लीम कर लिया है। जद्दा में इंडोनेशिया के कौंसल जनरल योसरोन बी अम्बारी ने तस्दीक किया कि उनकी जानिब से 24 इंडोनेशी शहरों को जो है मुतरजम फ्राहम किया गया था, जिन्हें सऊदी अरब के सिक्योरिटी काम ने 28 मई 2024 को मदीना में गिरफ्तार किया था। तो अब आप समझ लें कि इनके इंडोनेशिया के 24 लोग हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की गिरफ्तारियाँ वहाँ पे जारी हैं, और इन्हें बेरली में मकात के दौरान गिरफ्तार किया गया था। हज वीज़ा ना होने की वजह से इनके पास हज का वीज़ा नहीं था। अब इंडोनेशिया के शहरियों को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि मुआयने के दौरान दूसरे लोगों के हज वीज़े में गिरफ्तारी में जालसाजी का शुबा था और इनका रिकॉर्ड वगैरह ठीक नहीं था। इसी तरह
मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ज़्यादातर तादाद है जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे स्टे करते हैं, छुप जाते हैं होटलों में और फिर उसके बाद नहीं जाते, उनमें जो है ज़्यादातर मिस्र, तुर्की, अलजायर, इंडोनेशिया और दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो शामिल हैं। लेकिन जो आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था या जो सोशल मीडिया पे आपको वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, मैंने यहाँ जो हमारी हज की मिनिस्ट्री है, जो दोस्त हमारे कवर करते हैं, सहाफ़ी दोस्त इस अपना मिनिस्ट्री को और इस बीट को कवर करते हैं, उनसे भी बात हुई और जो रेलिवेंट लोग हैं उनसे बात हुई। मैंने कहा इस तरह का क्रैकडाउन बाकायदा तौर पे ख़बरें हैं, आप अरब न्यूज़ पढ़ लें, आप गल्फ़ न्यूज़ पढ़ लें, आप इवन जो है फ़ाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ लें, आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लें, आप जो भी जितने भी अखबारात मैंने नाम लिए हैं इनमें आप देखें तो क्रैकडाउन की ख़बरें और कहा जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में छापे मार के बाकायदा तौर पे हाजियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये वही इल्लीगल हाजी हैं, ये वही विज़िट वीज़े वाले हाजी हैं जिनके खिलाफ ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। और साथ-साथ मैंने जब उनसे पूछा कि जी इनमें कोई पाकिस्तानी शामिल हैं, तो उन्होंने अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इनमें यहाँ से गया हुआ कोई पाकिस्तानी अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं आया है। ठीक है? आपको पता है ना यहाँ पे से जो पाकिस्तानी जाते हैं, कुछ तो रिकॉर्ड पे होते हैं और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी होते हैं, आपको पता है इल्लीगल लोग गए होते हैं वहाँ पे। वो लोग भी वहाँ पे यही करते हैं कि जी वहाँ पे निकल के आ जाते हैं हरम की हदूद में और हज के दिनों में हज कर ले और फिर उसके बाद वापस वहीं पे अपने काम पे चला गया। तो अब तक की जो ऑन द रिकॉर्ड फिगर है उसके मुताबिक जो वीडियोज़ हैं, जो तस्वीर हैं, जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उनमें कोई पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं जिनको विज़िट वीज़ा की वजह से, इल्लीगल एंट्रेंस की वजह से जो मक्का में या उस तरफ की गई जो हज के लिए की जाती है, या उसके अलावा लेबर कवानीन, बॉर्डर क्रॉसिंग और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इन हज़ारों लोगों को बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड जो लिखा गया है वो गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल ये बताया जा रहा है सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटीज़ ने ऐलान किया है कि ज़ायरीन की बरवक्त रवानगी की इत्तला देने में नाकामी पर तकरीबन 50,000 रियाल तक जुर्माना किया जा सकता है। तो भाई जो हज पे गया हुआ है वो जाए और उसके बाद जो उसका वापसी का टाइम है उस पर ज़रूर वापस आ जाए, क्योंकि बहुत सख्त कवानीन है वहाँ पे ये हो रही हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हज परमिट के बगैर पकड़े जाने वाले अफराद को 10,000 रियाल जुर्माना करना पड़ता है। भर्ती करने वाले और आजर जो दाखिले के वीज़ों की मियाद ख़त्म होने के बाद अपने रिक्रूट्स या मुलाजमीन की रवानगी की इत्तला देने में ताख़ीर करते हैं, उन्हें भी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, हाल ही में सऊदी हुकाम ने मुल्क गिर मुहिम में हज़ारों गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया, जिनमें रिहायशी, मजदूरी, सरहदी हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को निशाना बनाया गया। और जो है उसके अलावा वो कहते हैं कि मिजाज हुजाज के खिलाफ सख्त इकदाम का भी जो है मामला शुरू हुआ है। अब इसमें जो मैंने आपको छापे बताए हैं उन छापों में मुख्तलिफ लोग, मैं फिगर्स हैं मेरे पास, बहुत डिटेल में फिगर है, मैं डिटेल्स आपको नहीं बताता, लेकिन इसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि जी कोई भी अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो वजारत दाखिला ने ज़ोर दे के कहा है कि कोई भी बॉर्डर सिक्योरिटी कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के सऊदी अरब में दाखिले में सहूलत अगर फ्राहम करेगा, साथ ही उन्हें नकल हमल, पनाहगाह या भी किसी भी तरह से कोई मदद या खदमात फ्राहम करेगा तो उसे 15 साल तक सज़ा दे दी जाएगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो लोग इल्लीगल वहाँ पे पहुँचते हैं, इल्लीगल हज करते हैं, विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, दूसरे मामलात में फंस जाते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, जो कुछ हो रहा है, उन्होंने बड़ी सख्ती कर दी है। अब आप बच भी नहीं सकते। तो इसलिए क्रैकडाउन शुरू है। मैंने वीडियो भी इसीलिए की है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ और तस्वीर फिर रही थी, लोग परेशान थे कि पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, जो है क्या कुछ हो गया है, वहाँ पे क्रैकडाउन शुरू है, हाजियों को पकड़ा जा रहा है, ये सारे मामलात थे। बिल्कुल पकड़ा जा रहा है। उन हाजियों को पकड़ा जा रहा है जो इल्लीगल गए हैं, उन हाजियों को पकड़ा जा रहा है जो विज़िट वीज़े पे गए हैं, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास हज का वीज़ा नहीं है, उनके पास एंट्री वो नहीं है, पास नहीं है उन एरियाज़ में, लेकिन वो वहाँ से आते हैं और इल्लीगल हज करते हैं, उन सबको पकड़ा जा रहा है और बिला तफरीक पकड़ा जा रहा है, बड़े सख्त जुर्माने किए जा रहे हैं। इसलिए जो पाकिस्तानी भाई वहाँ पे मौजूद हैं, हमारी वीडियोज़ देखते हैं, उन्हें भी मैं बता दूँ जो वहाँ पे काम-काज के सिलसिले में और फिर बीच में हज का एक चक्कर लगाते हैं कि ये काम बड़ा सख्त जो है, सख्ती से इससे निपटा जा रहा है। कवानीन बड़े सख्त हो गए हैं। वहाँ पे रहते हुए खुदारा ऐसा कोई हरगिज़ काम मत करिएगा जिससे आपकी वो वाली जात भी चली जाए, या आप जिस काम के लिए नेक मकसद, मुझे तो समझ नहीं आती, लोग पता नहीं जाते हज करने और फिर चोरी हज करते हैं। मतलब ये कौन-सा हज होता है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। आप एक नेकी का काम, उसको नेकी का काम कैसे कह सकते हैं, या उस वो हज, पता नहीं, फिर लोग कहेंगे पता नहीं मौलवी बन गया हूँ मैं। मतलब आप कोई नेक काम, मैं हज का नहीं कहता हूँ चलो, आप कोई नेक काम अगर गलत तरीके से करेंगे तो उसका कैसे सवाब मिलेगा, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। पता नहीं किसी और को समझ आती हो तो प्लीज़ मुझे समझा दीजिएगा।
बहरहाल जी ये मामला है, जो असल तस्वीर वीडियोज़ शेयर हो रही हैं और जो क्रैकडाउन है उसकी ये डिटेल्स हैं। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा जो लोग हज पे गए हुए खैरियत आफ़ियत से हज करें, खैरियत से वापस आएँ और अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जिनके लिए दुआएँ करें वो सब दुआएँ कबूल हों और अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर करे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।